नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है गुरुजी पाठशाला चैनल पर। तो जैसा कि आप में से अधिकतर छात्रों को मालूम होगा मोस्टली कि जो जेएस यूनिवर्सिटी है वह बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जो आरोप लगे थे सुकेश यादव पर जो फर्जी डिग्री बांटने के और नौकरियां लगवाने के, उसमें जाँच करी गई। हालांकि अभी भी मामला न्यायालय के पास विचाराधीन है। तो उसमें जो तो प्रथम दृष्टया यह गोचर हुआ उसमें कि जो छात्र थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी विश्वविद्यालय के खिलाफ कि उनकी मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं हो रही, चाहे वो कृषि से जुड़े हों या आपके बीए बीएससी से जुड़े हों, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। और फिर नतीजा यह नज़र आया कि बीपीएड में क्या होता है कि जहाँ से इनका मेन शुरू हुआ था, जब पुलिस को इन पर शक हुआ, जो राजस्थान पुलिस थी, तो वहीं से शुरू हुआ था कि जब बीपीएड में इसी एकमात्र यूनिवर्सिटी के सारे छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है, जब वह जांच करी जाती है कैसे हो जाता है, क्या फर्जी बढ़ा था, जब उसकी जांच करी जाती है तो परत दर परत खुलती है। और उसमें क्या होता है, यह पता चलता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग बड़ी उम्र के, आप समझ सकते हो कि हर जगह निर्धारित सीटें होती हैं। जैसे आपका जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, मान लो हवाई जहाज़ में इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास में कुल मिला के मान लो 100 यात्री बैठ सकते हैं, 50 इकॉनमी में, 50 बिजनेस क्लास में। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया कि पैसा कमाने के लिए उसमें 100 की जगह 150 अगर वो क्या करती है, टिकट बेच देती है, तो क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जहाज़ असंतुलित हो जाएगा। रेलवे में तो ऐसा होता है, आप उसका बताएं, तो उसकी बात नहीं कर रहे, मैं एग्जाम्पल हवाई जहाज़ के दे रहे हैं। और मान लो वह पैसा, जो टिकट का पैसा है, वह यात्रियों के लिए मान लो फ्री चल रहा है एयरलाइन, और वह पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि भाई गरीब लोगों को घुमाया जाए। अब वो एयरलाइन ने क्या किया कि 100 की जगह 150 200 दिखाने लगा। तो अब सरकार भी सोचने लगी कि भाई एक टिकट का प्राइज आगरा से दिल्ली तक का मान लो 1000 रुपये था, तो उसके हिसाब से पेमेंट कर रही है, वो 100 यात्रियों के हिसाब से उसे करना था, 200 कर रही है, तो उसमें शक होता है। तो ऐसे इसमें हुआ कि सीटें तो निर्धारित थी, उससे अधिक दिखा रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक करते जा रहे हैं। तो अब इसमें बात जो हो रही है मोस्टली, यह तो पता ही है कि छात्रों का इसमें सबसे ज़्यादा हानि हो रही है कि देखिए उम्र बढ़ती जाती है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, आप मान लो ग्रेजुएशन करते करते आप 24 साल 22 साल, मैं मान ले रहा हूँ 22 साल के हो आप, ठीक है। 22 साल पे नौकरी वगैरह ढूंढते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब, तो देखो आपको पता है कुछ लोगों की लगती है, पर इसमें भी बहुत लोगों की लगी है, हज़ारों लोगों की लगी है, वही कर रहे होंगे। इसमें तो सबसे पहले नाम तो ये आया था कि रेलवे वगैरह में कुछ सुकेश यादव जी हैं जो ये नौकरी लगवाते थे, यह आरोप भी लगा था। और इसमें इसमें कुछ लोगों की ग्रेजुएशन में नौकरी लगी होगी, रेलवे में लगी होगी जो ग्रेजुएशन वाले स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं, या पुलिस में लगी होगी जो एसआई लेवल होता है। देखिए सिपाही तक तो इंटर होता है, उसके बाद तो आपको पता है। और उसके अलावा लेखपाल वगैरह हैं, उसके लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। कुल मिला के जो भी डिप्लोमा, हाँ, और या फिर जैसे हम नर्सिंग के डिप्लोमा की बात करें तो इंटर के बाद हो जाता है, इंटर के बाद डिप्लोमा मिलता है, नर्सिंग का डिग्री मिलती है, तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, बिहार में, राजस्थान, गुजरात, XYZ किसी भी स्टेट में कर रहे हों। तो उसमें अब जो मेन समस्या ये आएगी कि आपकी नौकरियां जाएंगी, यह बात स्पष्ट है। क्योंकि देखिए एक समय था कि जब नौकरी लग जाती थी उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं होता था। जब आप रिटायर हो रहे हो उसी समय आपके कागज़ देखे थे कि हाँ भैया, हाँ ये तो ये है और इनके पिता का नाम ये है, ये जन्म तिथि है उनकी। तो अब क्या होता है कि हर 3 साल बाद वेरिफिकेशन होता है किसी, और प्राइवेट में तो हर साल वेरिफिकेशन होता है। आपको पता है, जॉब कर रहे होंगे, कि जब भी उसे नया HR आ रहा है या कोई अगर उसे डाउट हो रहा है वो कर लेगा। क्योंकि चाहे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, CBSE से करे हो आप, या बिहार से करे हो, या झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश, किसी से भी करो, सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन उपलब्ध है, क्योंकि आप डिटेल्स होती है वो आप ही जानते हो। अब जो यक्ष प्रश्न है, जो मेन प्रश्न है वह यही है कि क्या सभी डिग्रियाँ फर्जी हैं इसमें? मान लो इन्होंने अभी तक 1 लाख डिग्रियाँ नहीं है, तो 1 लाख डिग्री फर्जी हैं, या उसमें से केवल 17,000 डिग्री सही हैं और 30,000 फर्जी हैं? इसकी भी आगे बात करेंगे। तो अब छात्र क्या करेंगे? और देखिए प्राइवेट में बड़ा पंगा, जो लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, होटल्स वगैरह में मैनेजर वगैरह होंगे,
और जो MBA करने के बाद यहाँ से MBA भी किया होगा आपने, तो या फिर बैंक हो जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो उसमें जॉब कर रहे हो, तो वो भी खतरे में है जॉब, सीधी बात भैया। तो वो अब छात्रों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, परेशान है, क्या करें। तो देखिए यूपी में JS विश्वविद्यालय की योगी कैबिनेट द्वारा मान्यता रद्द करने के से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। छात्रों के चेहरों पर इस बात का डर भी है, दिख रहा है कि वे जहां इन डिग्रियों को लेकर जाएंगे तो कोई मान्य करेगा अथवा फर्जीवाड़े के ताने सुनने पड़ेंगे। छात्रों का कहना है कि उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। जाहिर सी बात है भाई, आप यूपी पुलिस का फॉर्म चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि 22 साल की उम्र में जो जनरल कैटेगरी का है युवक वह बूढ़ा हो रहा है, और जो 85 साल का नेता है वह युवा है। ये भारत की अजीब राजनीति की धारणा है कि 85 जो एक अधिकारी होता है अपनी जॉब से जब रिटायर होता है, जैसे चुनाव आयुक्त वगैरह आपने देखा, वो रिटायर होने के बाद राजनीति में चले जाते हैं, 65 साल पर रिटायर होते हैं, सही है। उसके बाद वो युवा हैं। पर यहाँ पे लड़का 22 साल का लड़का यहाँ पे बूढ़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस में 22 साल का बूढ़ा है, जनरल का कैटेगरी का लड़का। तो OBC का, जो OBC जाति का वो 25 साल में, और जो SC का होगा वो 28 साल में। तो ये यहाँ पे बूढ़े की क्राइटेरिया, जबकि आपके 22 साल करते करते तो देखा जाए तो 23-24 साल में ग्रेजुएशन हो पाती है। और जब आप जैसे आप करोगे, आप अरे भैया अब बूढ़े हो तो क्या करेंगे, मतलब इस प्रकार से आपका भी यह सवाल आएगा कि आपकी उम्र भी उस जगह से निकल चुकी है। अब अगर आपकी उम्र इस समय मान लो 30 साल हो गई है, और आप आज 2026 में BA डाल देते हो किसी अदर यूनिवर्सिटी से, वो डाल सकते हो, आपका अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। तो 26 के बाद 27, 28, 29, 26, 27, 28 यानी 28 में आपकी डिग्री मिल पाएगी, और तब आप हो जाओगे कितने की, 30 साल के। अभी तो 33, तो कौन जॉब दे रहा है, कोई जॉब नहीं दे रहा। जहाँ पे लड़का 22 साल में बूढ़ा हो रहा है, और प्राइवेट में भी नियम होता है, प्राइवेट में भी आप 30 साल से पहले जॉब अच्छी ढूंढ लोगे तो मिल जाओगे, नहीं तो फैक्ट्रियों में दैनिक लेबर का काम होता है वही करोगे, या अपने कोई दुकान वगैरह डाल दोगे, यही होता है। तो छात्रों को भविष्य की चिंता है। अब उनका यह भी कहना है जब आगरा विश्वविद्यालय से संबंध होगा तो बाद में नौकरी को लेकर क्या होगा, सही है। अब आगे बात करते हैं हम GS के छात्रों ने कहा कि उनको इस बात का संतोष है कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कम से कम यह किया है कि छात्रों की जो बात है उसको सुना है, और उन्होंने यह भी कहा है जो इस समय मान लो इसमें GS में पढ़ रहे हैं और उनका मान लो पहला साल है, तो 3 साल तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनकी पढ़ाई हो जाएगी, वो हालांकि दूसरे विश्वविद्यालय से होगी, ठीक है। और जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा, मान लो कोई किसी, आपको खुद पता है किसी में 8 सेमेस्टर होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 4, कम से कम 4 सेमेस्टर तो होते ही होते हैं, सही है। तो उनको भी प्रभावित नहीं करा जाएगा। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय निगरानी में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है। मैं बता रहा हूँ आपको, छात्रों की परीक्षा सहित सभी निर्णय लेगी, जो इसमें निर्णय लेगी। और अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा का, इसका तो पहले से डब्बा गोल है। जो यहाँ पे आपके पढ़े होंगे, आपके बड़े भाई बहन या कोई अभी पढ़ रहे होंगे तो पता है कि वहाँ पे कोई पूछ नहीं होती, चाहे आप लड़की आप चले जाओ कोई बात नहीं हो रहा, बिना और कुछ भी चले जाओ वहाँ पे बात नहीं होता, लंबी लंबी लाइनें होती। खैर वह मसला बात का है। तो हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार ने आगरा में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की निगरानी में 3 स्तर की प्रशासनिक टीम बनाई है, जो छात्रों की परीक्षा सहित सभी निर्णय लेगी। इसमें एक और विश्वविद्यालय की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उनको सही तरीके से अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये आ रहा है कि जो अगला आ रहा है कि नौकरी के लिए डिग्री अहमियत कितनी होगी। छात्रों के मन में सवाल भी खोद आया है कि जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने चले जाएंगे तो उनकी डिग्री की अहमियत कितनी होगी, और क्या उनकी पुरानी डिग्री रद्द हो जाएंगी, किस किस को वे बताएंगे उनकी डिग्री असली है। देखिए आश्चर्य की बात है, आप मैं बताऊँ, जब से GS विश्वविद्यालय शुरू हुआ है तब से आप इस पर देखते हो कि GS विश्वविद्यालय फर्जी है अथवा सही है, ऐसे आपको वीडियो आते हैं। कभी आपने देखा कि जो दयालबाग विश्वविद्यालय है वह असली या नकली, ऐसा वीडियो को यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लो, नहीं मिलेगा। कभी आपने देखा, नए विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, पुराने की नहीं कर रहा, जैसे डॉक्टर भीमराव अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली, उनकी कर रहे हैं जो नई नई खुली, जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी है, कभी देखा इनका नहीं, हमेशा इसका ही चलता रहता है, GS का चलता रहता है हमेशा। तो यानी ये बातें कुछ थी
तो अब इसमें क्या कि जैसे आप कहते हो भाई आप इंटरव्यू देने गए ICICI बैंक में एज ए क्लार्क के लिए, मैनेजर तो खैर MBA के बाद बनते हैं, चलो अब मैनेजर की भी मान ले रहे हैं। तो आप जैसे दिखाते हो तो बताओ, आजकल मीडिया क्रांति है, सारे न्यूज़ थोड़ी देर में सर्कुलेट हो जाते हैं इधर से उधर। तो GS का भी तो न्यूज़ सर्कुलेट होगा तो वो तो सबसे पहले अरे भैया आपकी डिग्री तो फर्जी है, वहाँ तो कोई कॉलेज में जाता ही नहीं है, डिग्रियाँ वहाँ से बन जाती हैं, ऐसा कहेगा तो कैसा लगेगा, मतलब क्या फील होगा। सबसे अंदर से हमें यह फील होएगा कि हम इतनी मेहनत से डिग्री लेके आए, पढ़े हैं, मेहनत करी है, 3 साल एग्ज़ाम दिया हमने, प्रैक्टिकल दिए, पैसे खर्च हुए, हमारे माता पिता का जो मेहनत का पैसा इसमें लगाया है, जो वो खेती करते थे अथवा मजदूरी करते थे, और अब वो सामने वाला हमारा मजाक बना रहा है, हम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम उसके यहाँ जॉब लेने आए हैं। तो अब क्या होगा इसमें, अब देखिए जो छात्र कह रहे हैं कि कई ऐसे कोर्स कर रहे थे जिनका सिलेक्शन केवल कैंपस के द्वारा ही होता है, जैसे होता नहीं पॉलिटेक्निक का या MBA वगैरह होता है, तो वहाँ पर जो विभिन्न कंपनियां होती हैं कॉलेज कैंपस में आती हैं, कॉलेज कैंपस बताता है कि हमारे छात्रों ने ये डिग्रियाँ ली हैं, ये डिप्लोमा है, और उनका वो इंटरव्यू होता है उनका ऑनलाइन, और ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो अब उनका सिलेक्शन कैसे होगा, चलो ये तो बात की बात है, इसको छोड़ दो, आप इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करो। अगर आप में काबिलियत होगी तो अब जनरली भी जा सकते हो, उनकी एक वेबसाइट होती है, सारे जो कंपनियां होती हैं आप देख लेना, या फिर उस पर एक कॉलम होता है, वहाँ पे आप कैरियर नाम से वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं, ज़्यादातर कर्मचारी तो चले गए थे, अब कर्मचारी कह रहे हैं कि कर्मचारी कहना है कि GS जो यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म करने के शासन ने आदेश जारी कर दिया है, छात्रों को अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध करने, पढ़ाई पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी करा है, लेकिन उनका क्या हुआ, छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद वे कहाँ पर जाएंगे, इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। कई सालों से विश्वविद्यालय के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार में एक झटके उनकी रोजी रोटी संकट गहरा गया है। जो कर्मचारी हैं, देखो मैं बताऊँ, वास्तव में ज़्यादातर कर्मचारी तो शिफ्ट कर चुके थे, इधर उधर चले गए थे, आसपास के विश्वविद्यालय थे या दूसरी चले गए थे, कुछ कर्मचारी जुड़े हुए थे। तो ज़्यादातर कर्मचारी अगर कर्मचारियों को ये इस बात का चिंता सता रही है, उनका क्या होगा। खैर ये तो अलग बात है कि कर्मचारियों को तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी, उससे मतलब नहीं है। पर सबसे मेन समस्या यहाँ पर छात्रों की है, जो छात्र तो उस उम्र को निकाल चुके हैं पढ़ाई वाली को, अब तो जॉब कर रहे हैं। तो कुछ छात्र इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं, पर वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके लिए यह खुशखबरी है कि एग्ज़ाम रोके नहीं गए हैं। और मैं और भी आपको जानकारी दूंगा, सबसे सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ, और कमेंट इसमें मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करोगे तभी आप कमेंट हो पाएगा, ठीक है। आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करोगे तो इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर करें, और सही भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोई नई जानकारी होगी और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, मैं वैसे आपको दूंगा। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद निर्णय वापस हो जाए, पर यह तो एक भूसे में सुई के समान है, काल में तथ्य लगता है, तो हो भी सकता है। पर भाई हम तो छात्र हैं, तो हमें तो छात्रों से मतलब है, यह कहना है। और कर्मचारियों से कोई यहाँ पे क्या मतलब, जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको मतलब है अपनी केवल डिग्रियों से, कि चाहे आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय से दो, चाहे कहीं से दो, हमारी डिग्रियाँ A1 होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।